नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल की कक्षा में आपने संविधान के सभी भागों के बारे में जाना था और अब आज की कक्षा में हम उससे रिलेटेड 15 to 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको इसके बाद पूरा अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं और किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं, किस प्रकार से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, भारतीय संविधान को मैंने आपको बताया था कि जब शुरुआत में भारतीय संविधान बना था तो इसके 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और जो परिवर्तनों की जरूरत पड़ती रही तो कुछ प्रावधान ऐड किए गए हैं, कुछ उसमें से निरस्त किए गए हैं। जैसे कि संविधान में 9 का जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया, 4 का जोड़ा गया और 14 का जोड़ा गया और भाग 7वां उसमें से निरस्त कर दिया गया। तो टोटल 25 भाग हो गए। तो शुरुआत में अगर हम शुरुआत की दृष्टि से देखें तो पहले 22 भाग थे और अब इसके 25 भाग हो गए हैं। लेकिन हमें इसे यदि अगर हम भागों की दृष्टि से देखें तो इसे हमें 22 भाग लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर बी रहेगा हमारा, 22 भागों में। तो भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार कब में 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से इसे वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि गणना की दृष्टि से कितने हैं, तो 25 भाग हो गए। और क्रम की दृष्टि से आपको पता है कि क्रम की दृष्टि से जो अंतिम जो भाग है वो है भाग 22वां। ठीक है बच्चों, भाग 22वां कौन सा है, जिसमें जो संविधान के पाठ से लेकर उसके संक्षिप्त नाम से लेकर और उसकी भाषा से रिलेटेड जो प्रावधान है वो बताए गए हैं। तो वो कौन सा है, अंतिम। तो अंतिम है 22वां भाग। तो क्रमांक की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 22 भाग और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग। अब 25 भाग कैसे हुए कि शुरुआत में 22 भाग आपके थे, लेकिन उसमें से 7 भाग जो है माइनस कर दिया गया और क्या क्या जोड़े गए आपके, 4 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया और 14 का जोड़ा गया। तो क्या हुआ कि 1 घटा दिया गया और 4 जोड़े गए। तो कितने हो गए आपके, 25 भाग हो गए। तो गणना की दृष्टि से कितने हो गए, 25 भाग हो गए। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बच्चों, सही सुमेलित को देख लेते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है, यह भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 का, नहीं बच्चों ये गलत है, 6 का नहीं है, 4 का में है। मौलिक कर्तव्य है, कौन से अनुच्छेद में है, 51 का के अंतर्गत हैं। तो ये गलत है। और राज्य कौन से में है, संविधान के भाग 6 में है, ये भी सही है। तो गलत उत्तर आपका हो गया, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का में है, 6 का में नहीं है। तो यही गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 सही उत्तर है। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है। अगले भी देख लेते हैं, भाग जो 10वां है, इसमें क्या है, इसमें SC ST जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान है, तो ये गलत है। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में राज्य और केंद्र के बीच में संबंध है, तो ये भी गलत है। और भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद के बारे में जानकारी दी है, तो ये भी गलत है। सही क्या है, हमारा ऑप्शन ए सही है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 के अंतर्गत स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के अनुबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है या अनधिक है। अधिक का उल्टा होता है अनधिक। ठीक है, यानी कि मतलब 20 लाख से जो कम है वहां पर 2 ही स्तरों पे पंचायत बनाई जाएगी। और आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये त्रिस्तरीय जो पंचायतों का जो प्रावधान है, किसने इसकी संस्तुति की थी, BR मेहता।
बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये त्रिस्तरीय 3 लेवल की जो पंचायत है इसकी संस्तुति की थी, सिफारिश की थी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में है? तो संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, राज्यों के बीच में और संघ के बीच में। मैंने आप सभी को बताया बच्चों कि संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो भाग 11 में है। और भाग 11 के भी 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? 245 से लेके 255 और 256 से लेके 263। ठीक है। और मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि आपको लिख लेना है विप्र, पहले जो संबंध है ये विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध ये हैं। तो अब आपको पूछा गया है संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में, तो ये कौन सा भाग होगा? ये भाग पहला होगा 245 से लेकर 255 के बीच में, यानी कि विधायी संबंध। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 256 से लेकर 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। तो बच्चों अगला प्रश्न जो है उस पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निम्नलिखित कूटों के द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो कूट यहां पर आपके दे रखे हैं, वो आपके यहां से चुनना है आपको। तो उपाधियों का अंत यदि देखा जाए तो उपाधियों का अंत कौन से में है? उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स है। तो इसको आप मूल अधिकार में ले आइए। ग्राम पंचायतों का संगठन कहां है? ग्राम पंचायतों का संगठन आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये क्या है आपका? ये आपका पहला हो गया। ये आपका कौन सा बन रहा है? पहला हो गया। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। इंडिया अर्थात भारत संघ का ये हो गया संघ और राज्य क्षेत्र में। 6 से 14 वर्ष तक के बालक की प्रतिपाल्य के लिए आपकी शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, ये मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था, तो ये आपके सही हो गया। अब ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा हो गया। तो आपको कैसे बनेंगे? 3 बनेगा, 1 बनेगा, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां पर है? 3 1 4 2 आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। तो यहां पर एक सबसे अच्छी बात ये होती है जिसमें सुमेलित करने को आता है कि 1 भी 2 भी अगर आपके मिल जाते हैं तो बाकी 2 आप ना एलिमिनेशन टेक्निक से या अंदाजे से आप मिला सकते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है क्योंकि वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित गलत है क्योंकि ये मौलिक अधिकार से संबंध है। आप इसमें एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिए। संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, तो बच्चों ये सही है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी गलत है क्योंकि वो तो संविधान का भाग 4 है। ठीक है। इसके लिए संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा का यानी 4 का भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित जो युग्म है आपका कौन सा है? ऑप्शन सी। उसके बाद चले आते हैं 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों यहां एक गड़बड़ हो जाती है। बार बार जब भी प्रश्न आप पढ़ रहे होते हैं बहुत स्पीड में होते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो आपको 1 मिनट से ज्यादा किसी भी प्रश्न को करने का समय मिलता नहीं है। बहुत सारी परीक्षाओं में 1 से भी कम मिलता है। आपकी एसएससी की परीक्षा हो गई, वहां तो 1 मिनट से भी कम मिलता है। इसलिए ये जो वर्ड है ये जरूर देखना है और नहीं है। यहां बहुत बड़ा आपसे एक कंफ्यूजन हो जाती है। नागरिकता का कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र आपका कौन से में हो गया? भाग 7 में हो गया, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका। नागरिकता सही हो गई, नगर पालिकाएं 9 का हो गया, निर्वाचन 15 हो गया, तो आपका संघ राज्य क्षेत्र गलत है। तो यही आपको सही उत्तर मानना है। और आपको यहाँ पर सही सुमेलित भी दिया गया है कि क्या है? नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, निर्वाचन
आपका 15 में है, तो यहां पर 7 दे रखा है 8 की जगह, वो गलत है। और संघ राज्य क्षेत्र क्या मतलब, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 8वें में दे रखा है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में भाग 9 में दे रखा है। संघ मतलब वहां पर भारत से संबंधित हो जाता है और यहां पर हो जाता है संघ शासित राज्यों से संबंधित। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 कौन सा हो गया, पंचायत पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 8 तो संघ राज्य क्षेत्र से आ जाते हैं। और भारतीय संविधान का भाग 4 का मूल कर्तव्य से आ जाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 का हो गया नगर पालिका। तो कैसे कैसे मिलेंगे, 3 1 4 2, 3 1 4 2, कहां है सही उत्तर, ऑप्शन ए, 3 1 4 2 आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सही से आपको उत्तर प्रश्न जरूर पढ़ना है। उसके बाद पंचायतें भाग 9 में है, सही है। नगर पालिकाएं 9 का में है, सही है। सहकारी समितियां 9 खा में है, सही है। अधिकरण भाग 10 में है, ये आपका गलत है। ठीक है, अधिकरण 9 आपका भाग 10 में नहीं है, क्योंकि भाग 10 में आपका अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित व्यवस्था है। ऑप्शन डी आपका सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या जोड़ा गया, आपका 9 का जोड़ा गया है। सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं। गांधीवादी प्रिंसिपल को जोड़ा गया है, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत नहीं, अनुसूचित 10 के अंतर्गत आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। और भाग 14 क में आपका क्या है, अधिकरण की व्यवस्था है। अधिकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, जैसे कि कैट है, और दूसरे आपके अदर ट्रिब्यूनल हो गए। बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, जैसे कि आपका जो नदी जल विवाद अधिकरण होता है, वो आपका इसी प्रकार के अधिकरण में आ जाता है, अदर्स में आ जाता है। उसके बाद संविधान के किस भाग में पंचायती राज का व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो बच्चों अभी बार बार हमने किया है, ये कौन सा हो गया, भाग 9 हो गया। भाग 9 में आपको पंचायतों से संबंधित हो गया, पंचायतों से। और आपका 9 का हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित हो गया। तो ये आपको याद इसी तरह से करना है। 9 का मतलब पीएम, पीएम करके अगर आप याद कर लेंगे ट्रिक, तो आप कभी नहीं पूछेंगे। कई बार बच्चों को 9 का और 9 के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको क्या लिखना है, 9 का लिख लेना है और पीएम लिखना है। या तो आप प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, या पोस्ट मेरिडियन लिख सकते हैं, इसकी कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो पंचायती राज, बार बार वही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न किए गए हैं। और बच्चों बार बार संविधान के पंचायती राज से संबंधित सवाल पूछने का अर्थ ये भी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जो इससे संबंधित समितियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। और देख लीजिए कि जैसे कि यूपीएससी तक के जो परीक्षाएं हैं, वहाँ सवाल कैसे बनते हैं, सवाल वहाँ पर ज़्यादातर बनते हैं मूल अधिकारों से बनते हैं। शुरुआत के एम लक्ष्मीकांत जिस बच्चे ने पढ़ी है, उनको पता है कि शुरुआत के जो 7-8 जो चैप्टर हैं, 90% सवाल जो है उन्हीं चैप्टर से बनते हैं। तो एक बार आप सभी कभी जिसको भी मौका मिले वो संविधान पढ़ने के लिए एक बार एम लक्ष्मीकांत जरूर देखे, तो उसको अंदाजा हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। भाग 3 कहाँ है, भारत के संविधान का भाग 3 दूसरे में। मौलिक कर्तव्य कहाँ है, 4 का में। तो मौलिक कर्तव्य आपके 4 का में चले गए। और भाग संघ हो गया आपका, संघ आपका भाग 5 में हो गया, ठीक है। और आपात उपबंध कौन से में हो गए, भाग आपके 18 में हो गए। तो कैसे बनेगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ है, ऑप्शन ए के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए नहीं पूछा है। मूल कर्तव्य 4 का, ठीक है। राज्य 6 सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 13वां,
भारत का महान्यायवादी भाग 13वां। बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो आपका जो संघ जो क्षेत्र है, संघ क्षेत्र के अंतर्गत ही भारत का महान्यायवादी आपका आएगा। और वो कहाँ, वो उसके प्रावधान कहाँ से कहाँ तक हैं? उसके प्रावधान आपके हैं संघ के प्रावधान। तो संघ के प्रावधान आपके 52 से लेके 151 के बीच में है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? संविधान के भाग 5वें के अंतर्गत आएगा, संघ के अंतर्गत आएगा। और संघ के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल महान्यायवादी से संबंधित है? आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो 76 कहाँ आएगा? भाग 5 में आएगा। तो ये गलत है। उसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपकी कौन सी में आ गई? भाग 14 में आ गई। भाग 14 में भी कौन से में? 300 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 314 के बीच में आपकी आ गई संघ और राज्य की सेवाएं, जो कि सर्विसेज से संबंधित प्रावधान है। और यहां पर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग से संबंधित है। कौन सा? 315 से लेकर 323। तो बच्चों ये सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? भारत का महान्यायवादी, जो कि भाग 5वें से संबंधित है, 8वें से 13वें से संबंधित नहीं है। तो ये आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का भाग 16 आपका संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित नहीं बच्चों, क्योंकि वो तो 14 का जोड़ा गया है अधिकरणों के लिए। तो ये आपका सही नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं से बच्चों वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी आपका भाग 14 में है। ठीक है। वित्त आयोग से नहीं बच्चों, ये भी गलत है। सही क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आपका कहां पे है? 200 अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 242 तक। ठीक है बच्चों। और ये भाग 16वें के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 239 से लेके 242 के तक ये आपके भारतीय संविधान के भाग 16 से संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध। ठीक है बच्चों। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस हमने आपको एक स्पेसिमेन की तरह कराए हैं। और ये ही क्वेश्चन आपके मान लीजिए कि जो ये लेवल है, इससे लेवल से भी हल्के क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर आपने इसकी सही से प्रैक्टिस कर ली, और मैं आशा करता हूं कि इससे पहले की जो क्लास है आपने हमारी जरूर देखी होगी, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये भेजिए, क्योंकि हम बड़े सिंपल तरीके से आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कराएंगे। कल हमने संविधान के भाग के बारे में आपको बताया था, आज संविधान के भागों से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अगली क्लास में हम आपको भारतीय संविधान के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको 2 भागों में आपको कराएंगे। करीब 121 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 395 में से या 465 जो टोटल अनुच्छेद हैं उनमें से हमने निकाले हैं। वो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं। उसकी कक्षा हम आपकी 2 भागों में कराएंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड आपके प्रश्न कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मतलब पहुंच हो, आपके अनंत IAS कोचिंग की पहुंच हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस बैच से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि बच्चों बहुत दिन से हम ना हिस्ट्री कर रहे थे, और पॉलिटी को हमने मतलब काफ़ी हमारा सिलेबस छूट रहा था। तो इसलिए अब हम कुछ दिन पॉलिटी करेंगे, ताकि जो सिलेबस जो पॉलिटी का है वो नहीं छूटे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि बच्चों RRB NTPC हो गया या ग्रुप डी है, इसमें अभी हमें परीक्षाओं में समय मिला हुआ है, और उस समय को हम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और जो बच्चे हमारे UPSC के गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से मेरा यही कहना है कि अभी कुछ दिनों हम जैसे 4-5 दिन हम और आपको स्ट्रेटजी पार्ट के लिए लेंगे, और फिर उसके बाद UPSC की तैयारी क्या प्री के लिए तैयारी शुरू करेंगे, और साथ साथ में मेंस की कैसे करनी है उसकी भी स्ट्रेटजी बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।